करने के बाद हम लोग, अरे जब हम बोल रहे तभी हॉर्न बजा रहा है। क्या मम्मी बिल्ली है यहाँ पे। अरे आप देखिए उसकी आंखें कैसे चमक रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीक्षा और आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वही है जो उन ईंटों से घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी गलतियों के कारण तो कई बार बिना किसी बात के ही अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के कारण हुए अपमान सहन भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार बिना गलती के अगर अपमानित होना पड़े तो सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग अपने हुए उस अपमान को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग चुप होकर के ही बर्दाश्त कर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी हमारा कोई अपमान करता है तो हमें कभी भी उसकी भाषा में उसी तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका तो काम ही है हमें उकसाना। इसलिए अच्छा यही है कि ऐसी परिस्थिति अगर हमारे ऊपर आती है तो हम शांत रहें और उस इंसान की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी किसी को अपमानित नहीं करता और ना ही कभी किसी को नीचा दिखा सकता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना बहुत अच्छा लगता है, और सही मायने में देखा जाए तो ये वही लोग होते हैं जो खुद अपने जीवन में बहुत असफल होते हैं, और शायद यही कारण है कि वह ऐसा व्यवहार भी दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल केवल खुशबू ही फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है ना और दूसरों को नीचा दिखाता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, और इसी कारण से ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। जिन लोगों को हमारा अपमान करना अच्छा लगता है, हमारी उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही काफी भलाई है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोपहर का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं और खाली डिब्बे हैं, मैं उन्हें धुल करके सुखा लेती हूँ, क्योंकि आज शाम को मुझे मार्केट भी जाना है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो जब भी मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना होता है तो मैं पुराने खाली डिब्बों को धुलकर सुखा लेती हूँ, ताकि जब भी मार्केट से सामान लेकर के आऊँ तो तुरंत उन्हें फिल कर लूँ। ऐसे हमारा काम भी तुरंत का तुरंत हो जाता है और किचन का कैबिनेट भी साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे सामान को फिल कर लिया है। और आज सुबह बालकनी का स्लाइडर खुला हुआ था, तो अचानक पता चला बालकनी साइड पर एक बंदर आया हुआ है, और बंदर को जब भी देखते हैं तो एक बात याद आ जाती है। एक बार मैं और अभिनव वृंदावन गए हुए थे बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, और वृंदावन में तो बहुत सारे बंदर हैं। आप में से अगर कोई वृंदावन गया होगा तो उसे जरूर पता होगा। तो वहां जैसे ही हम लोग पहुंचे तो हमें बताया गया कि हम अपना फोन, कैमरा और चश्मे को छिपा करके रख लें, वरना बंदर लोग छीन लेते हैं। और चश्मा तो तब तक वापस नहीं करते जब तक उन्हें बदले में फ्रूटी नहीं दी जाए। हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। मम्मी बिल्ली है यहाँ पे। अरे आप देखिए उसकी आंखें कैसे चमक रही है। वहीं चलना बेटी। नहीं ऊपर ही है, वो ऊपर है एकदम। वहीं पे से चलना भी उसके पास से। इस साइड से निकल लीजिए, अटैक करेगी। इस साइड से निकल लीजिए, इस साइड से।
हमने डिसाइड किया था कि खाना खा करके थोड़ी देर के लिए पार्क में जाएंगे और हम आ गए थे बेसमेंट में जहां हमारी पार्किंग है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बेसमेंट की एक क्लिप बना लूं। और तब तक मुझे ऊपर बिल्ली दिखाई दी जो कि आवाज निकाल रही थी और मैं बुरी तरीके से डर गई थी। किस किस को बिल्ली से डर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिनव तो बहुत हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे। दो तीन दिन से धूप अच्छी हो रही है हमारे यहाँ, अदरवाइज कपड़े तो सूख ही नहीं रहे थे और कपड़ों को अगर सुखाना था तो लॉबी में फैन के नीचे सुखाना पड़ रहा था या फिर हीटर के सामने सुखाना पड़ रहा था, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। जूम के लिए तो हम लोग आ गए हैं पार्क में, सारे लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, सारे लोग बैठे हैं, कम ही लोग बैठे हैं। वैसे सैटरडे संडे को लोग आते हैं लेकिन आज पता नहीं, धूप नहीं है ना। हम लोग थोड़ी देर वॉक करेंगे और फिर यहीं से डायरेक्ट निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें हफ्ते भर की सब्जी भी लेकर के आनी है और बाकी दिन अभिनव को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वीकेंड पे ही सारी सब्जी हम लोग लेकर के आते हैं। तो सब्जी लाने के पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या खत्म हुआ है, क्या क्या लाना है और कितना लाना है, और साथ ही में सब्जी के सारे बास्केट को भी क्लीन कर देते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं मार्केट और सब्जी लेने के लिए, और भी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए हम निकल गए। मार्केट से वापस आते ही हो गया है चाय का टाइम, तो अब मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ आज चिप्स भी बना लूंगी। वैसे तो फ्राइड चीजें कम खानी चाहिए, पर पापा जी को चिप्स ये वाले बहुत पसंद है तो कभी कभी तल देती हूँ। पापा जी चाय पीने आइए। तो हम लोग आ गए हैं नीचे और डिनर हो गया और हम लोग थोड़ी सी वॉक करने आए हैं, क्योंकि आज मैंने बनाया था डोसा और एक ही डोसा खाया है, पनीर डोसा, लेकिन थोड़ी वॉक कर लेते है ना। तो हम लोग बहुत दिन के बाद, हालांकि बहुत ठंड है आज, हाथ वाथ एकदम फ्रीज हो गया है। तो हम लोग एक राउंड कंप्लीट करेंगे। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग, अरे जब हम बोल रहे हैं तभी हॉर्न बजा रहा है, भाई क्या बात है। तो हम लोग एक राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। लास्ट राउंड फास्ट चलते हैं, ठीक है। इधर हवा चल रही पर उस साइड से कम चल रही है ना। हाँ काफ़ी बड़ी है। ये वाला भी इसी में अटैच है क्या? दोनों अलग अलग। तो ये 4 BHK है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।